एमवी अल बखेरा शिप में साजिश की बू इसलिए भी आई क्योंकि इसी शिप में 7 लोगों की हत्या कर दी गई और शिप में 7 लोगों की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि शिप का एक कर्मचारी ही है और इस कर्मचारी ने शिप के कैप्टन और को कैप्टन को सोते समय मौत के घाट उतार दिया और बाद में 5 दूसरे लोगों की भी हत्या कर दी। अब चौंकाने वाली बात तो यही है कि आरोपी ने खुद ये जानकारी लोकल पुलिस को दी है। तो शिप के कर्मचारी ने जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, 7 लोगों की हत्या को लेकर खुद उसने ये जानकारी दी है। एमवी अल बखेरा के कर्मचारी ने ही 7 लोगों की हत्या की। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले की कड़ियां जुड़ रही हैं, एक बड़ी साजिश को लेकर भी खुलासा हुआ है। जितेंद्र, इस बारे में फिलहाल क्या खबर सामने आ रही है, क्योंकि यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे इसी शिप में सवार कर्मचारी ने ही 7 लोगों को मार दिया। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी रवि दत्ता भी बता रहे थे, दरअसल जब से शेख हसीना सरकार गई तब से लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जो आतंकी संगठन है बांग्लादेश के, चाहे उसमें एबीटी यानी कि अंसार उल बांग्लादेश टीम हो, इसके अलावा हिफ्जुत तहरीर बांग्लादेश हो, इन दोनों आतंकी संगठन को किसी तरीके से मजबूत किया जा सके ताकि इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। आपको याद होगा अक्टूबर में ही इसी साल फैजुल नाम के शख्स की गिरफ्तारी की गई थी जो कि हिफ्जुत तहरीर बांग्लादेश आतंकी संगठन का आमिर बताया जा रहा था और पुडुचेरी और इसके अलावा तमिलनाडु में ऑपरेट कर रहा था और वहां पर अपने मॉड्यूल को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। तो लगातार इस तरीके की कोशिश पाकिस्तानी आईएसआई की तरफ से की जा रही है और अंदेशा यह है कि हो सकता है ये जो हथियार भेजा गया, ये जो आरडीएक्स भेजा गया, उसका इस्तेमाल भी हिंदुस्तान के खिलाफ किया जाना हो। बस इस बार रूट चेंज था, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का इस्तेमाल किया, बांग्लादेश के पोर्ट पर पहुंचाया और उसके बाद इन आतंकी संगठनों का इस्तेमाल होने का अंदेशा था और उसी को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस तरीके का खुफिया अलर्ट जारी किया है। जी सिवाज सर, इसकी बात सुनानी आपको इसलिए भी जरूरी थी, क्या ये सब कुछ प्री प्लान नहीं है? क्या ये सब कुछ साजिश के तहत नहीं हो रहा? हाँ बिल्कुल, सुन भी देखो, ये तो शुरुआत है। अभी पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका पूरा गढ़ बन जाएगा बांग्लादेश में और आप देखेंगे कि ये जो हथियार आएंगे, जो आरडीएक्स आएगा, ये भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। अब होगा क्या कि एक तो जमात इस्लामी है, बांग्लादेश मुजाहिदीन, ये तो हैं। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है जो आपके चिटागोंग हिल में जो रोहिंग्याज हैं उनकी ट्रेनिंग करा रहा है आईएसआई और उनको इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश कर रहा है भारत के अंदर। कम से कम 4 ट्रेनिंग कैंप हैं जो कि पता चल चुके हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को, जो कम से कम 200 से 250 एक कैंप के अंदर ट्रेन हो रहे हैं। ये रोहिंग्या जो 10 लाख के करीब कॉक्स बाजार में बैठे होते, उनको भेजने की कोशिश करेगा ये नॉर्थ ईस्ट में। और इसके साथ साथ आप दूसरी बात ये है, जो इंसर्जेंट ग्रुप थे, क्योंकि 15 साल जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो ये सारे के सारे कैंप जो थे वाइंड अप हो गए थे। वो उल्फा के थे, एनडीएफबी के, एनएससी एनआईएम, एनएसएम खपलांग, पीएलए, अब वो भी दोबारा आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चाहती है भारत के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा हो और आईएसआई के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा लगता है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के लैप में बैठ गया है और आईएसआई इसका भरपूर इस्तेमाल करेगी। और आप देखना अभी AK-47 आरडीएक्स और उसके बाद और हथियार भी पाकिस्तान से बांग्लादेश आएंगे और बांग्लादेश से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसके अंदर आने की कोशिश होगी। और सर, अगर आईएसआई इसको लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है तो जीजे सिंह सर, सवाल आपसे, क्या ये एक और बड़ा सबूत है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, यहां तक कि फाइनेंशियल बैकिंग की जा रही है इनकी तरफ से और यही वजह है कि इस हालात का फायदा उठाते हुए इस वक्त ये और ज्यादा ऑपरेशनल होने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज हमें पूरी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये जो बांग्लादेश के अंदर अब बोलबाला है वो आईएसआई और उसके जो समर्थक हैं, जो वहाँ पार्टीज हैं, जमायत या दूसरे जो स्टूडेंट्स जिसे कह रहे थे पहले हम, वो लोग इसमें मिले हुए, जिन्होंने रेगुलेशन लेके आए वहाँ पे, ये सब लोग एक ही थाली के जिसे कहते अट्टे सट्टे हैं, एक ही सूत्रधारा में है। और आईएसआई को पूरा अभी हौसला मिल चुका है क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि वहाँ पे वो
जितना भी अपने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये जिसे कहते कुछ अटैक, जहाँ वहाँ के लोगों को ट्रेन करके यहाँ भेजकर रोहिंग्या जैसे जनरल साहब बता रहे थे जी, कोई ना कोई अशांति की जाए। और इससे ज्यादा मुझे शक पड़ रहा है वो है वहां की माइनॉरिटीज, स्पेशली हिंदू माइनॉरिटी जो वहां पे कम्युनिटी है। मैं बांग्लादेश में 1 साल रुका हूँ, वहां रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक शिप का कुछ प्रॉब्लम था, वहां पे हम सॉर्ट आउट करने जाते, तो काफी मेरा आना जाना वहां रहा है। अपनी हिंदू कम्युनिटी की बहुत बुरी हालत है और इसीलिए हमने ये देखे हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर जो वहां पे अटैक्स हुए हैं। और ये जो बात अभी आप कर रहे थे, ये जो AK-47 और RDX को चिटागोंग में अनलोड कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि वो एक वेल कनेक्टेड ढाका है। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत बड़ी बात सर आपने कही है मनीष, सुना आपने, दे आर वेल कनेक्टेड विद ढाका, और यही वजह है कि आज जो साजिश है उसको एग्जीक्यूट करते हुए ये साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, शेख हसीना के जाने के बाद या भारत आने के बाद बांग्लादेश में बहुत चीजें बदली है। और बदली क्या है कि जो कट्टरपंथी संगठन, जो रेडिकलाइज संगठन जो पहले भी थे, शेख हसीना के टाइम में भी थे, लेकिन शेख हसीना उसे नियंत्रित करके रख दी थी, उन्हें अब सह दिया जा रहा है। और इसी का आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात बने पिछले कुछ 6 महीने के भीतर, किस तरीके से पहले माइनॉरिटीज पर अटैक हुए, उन लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। असल में सरकार वो चला रहे हैं, मोहम्मद यूनुस तो मुखौटा है। और जाहिर है कि जब इस तरह के हालात बनेंगे, इस तरह की चीजें पनपेगी, तो पाकिस्तान को क्या चाहिए? वो कहते हैं ना कि अंधा क्या मांगे 2 आंखें। उनको तो दिख ही रहा है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में अभी खूब पनप रहा है, बस उसे हवा देने की जरूरत है। वो येन केन प्रकार उसे हवा देने में लगा हुआ है। एक तरफ जहां लीडरशिप की मुलाकात हो रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अब जो है एक बार फिर से भाई भाई बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो है सो कट्टरपंथी संगठन है, चाहे वो जमात हो, छात्र शिविर हो या दूसरे और संगठन है, उनके कार्यकर्ताओं को अब तैयार किया जा रहा है भारत विरोधी गतिविधियों को आगे करने के लिए। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत ओपन है, बहुत इनसिक्योर्ड है। और ऐसे में अगर आप सोचिए कि वो अगर आतंकी संगठन के तौर पर काम करने लगे